आपके ये सोलर लगे हुए हैं। अच्छा उसामा, ये कौन से पॉलीक्रिस्टलाइन है, ये मोनो है? मोनो कौन से हैं और पॉली कौन से हैं? कुछ मोनो है, ये ब्लैक वाले मेरे ख्याल मोनो है, ये पॉली है। मोनो है, ये पॉली है। ये मोनो का कैसे? वैसे चलो वो तो शेप से कलर से पता चलता है, लेकिन वैसे इसका वो एक प्रोसेस ये भी है, पॉलीक्रिस्टलाइन जो है ना, इनको वो करते हैं, मोनो ज़रा महंगे होते हैं ना, मोनो महंगे होते हैं और पॉली सस्ते होते हैं। तो इनका प्रोसेस है ये, मेरे ख्याल इसमें होती है वेफर्स होते हैं, लेकिन इसका जो है ना वो प्रोसेस में काफ़ी मटेरियल ज़ाया होता है मोनो में। तो वो वेफर्स को मेरे ख्याल वो शेप में बनाते हैं, तो वेफर्स जो है ना, ये प्रोसेस ज़रा इसमें मटेरियल कम यूज वो होता है, तो ये भी है। तो ये देखें, इसमें आपको वो नज़र आ रही है, ये सोलर एक सेल है, और ये देखें सारे सीरीज़ में लगे हुए हैं। नीचे तक आए तो यहाँ से देखें दोबारा ये शॉर्ट हो गए दूसरी साइड के साथ, और ये देखें ऊपर जा रहे हैं, और उसके बाद फिर ये शॉर्ट हुए हैं इधर, ये सारे सीरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, नीचे फिर गए ये सीरीज़ में, ये तो एक पॉइंट ये मिल गया, एक वहाँ मिल गया, तो 2 पॉइंट्स। जिस तरह उसामा लास्ट टाइम बता रहे थे कि ये अब सोलर कलेक्टर आ गए हैं, सोलर मॉड्यूल जो लेटेस्ट आए हैं ना, उसमें ये है कि हाफ कट, और दूसरा कौन सा था? मोनोपर्क हाफ कट। मोनोपर्क आ गए हैं। पर्क से क्या था आपने बताया? पर्क से मुराद ये है कि ये हीट अप होते हैं, जितनी ज़्यादा इनके ऊपर लाइट पड़ेगी उतनी ज़्यादा हीट होंगे, और पैनल्स का टेम्परेचर ज़्यादा होना उनकी एफिशिएंसी पे जो है ना वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो इसलिए वो करते ये थे कि उसकी बैक साइड पे जो है एक फिल्म लगाते हैं, रिफ्लेक्टिव फिल्म होती है, तो उस टेक्नोलॉजी को पर्क टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये पैनल्स इनके ऊपर अगर किसी जिस तरह इसके ऊपर साया आने की वजह से, क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो ओवरऑल पैनल की वर्किंग वो रुक जाएगी। तो उस केस में वो क्या करते हैं कि पैनल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन। अगर लोअर पोर्शन पे साया आता है या वो डैमेज हो जाता है, तो अपर पोर्शन काम कर रहा होता है उसका एट टाइम। तो इस वजह से इस टेक्नोलॉजी को पर्क टेक्नोलॉजी कहते हैं, पर्क हाफ कट। अगर मोनो क्रिस्टलाइन पैनल हो तो मोनो पर्क हाफ कट, और अगर पॉली क्रिस्टलाइन पैनल हो तो पॉली क्रिस्टलाइन हाफ कट। ठीक है, हाफ कट का मतलब है कि देखिए इस वक्त ये पॉइंट यहाँ और यहाँ लगा हुआ है, वो ये करेंगे हाफ कट होगा, आधा इधर, एक पॉइंट इधर और एक इधर। अगर ये वो होता है तो वो उसका मेरे ख्याल में वो आधा आधा कर देंगे पोर्शन। ठीक है, अभी ये है कि एक पे साया है तो सारे सीरीज़ में है, तो वो मतलब इफेक्ट होगी जो आउटपुट है। और ये हाफ कट का, हाँ जी जी आप पूछें सर। यानी कि अगर यहाँ से नीचे से होके कनेक्शन आ रहा है तो हाफ कट में यहाँ से भी कनेक्शन उन्होंने लगाया उसके दो जो इसकी प्रोब्स ऊपर से आ रही होती है ना इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, कि सारे का सारा सर्किट चल रहा होता है, और जो हाफ कट होता है उसकी प्रोब्स सेंटर में होती हैं। यहाँ, ऊपर वाला एक अलहदा पोर्शन होता है, नीचे वाला अलहदा पोर्शन होता है, दोनों पैरेलल में होते हैं। अच्छा, ठीक है ना। अभी ये सीरीज में टोटल ये सारा सीरीज़ में, तो वो फिर ये होगा कि ये सारा सीरीज़ में आ जाएगा, ये सारा सीरीज़ हो गया, एक पॉइंट आ गया यहाँ, और ऊपर वाला सारा सीरीज़ में उसका एक दूसरा पॉइंट आ गया, दरमियान में आ गया, 2 पैरेलल में हो गए। ठीक, इस तरह हो जाएगा। और ये हाफ कट का हो गया। और जो पर्क इन्होंने बताया, पर्क यह है कि पीछे रिफ्लेक्टर लगा होगा, अगर सूरज की रोशनी, तो वो रिफ्लेक्टर की वजह से पीछे जो है ना वो एक्स्ट्रा लाइट होती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको वो भी नहीं होता, रिफ्लेक्टर पीछे लगा, तो इस पे कैसे रिफ्लेक्ट अंदर होगा? लगता है। हाँ, इसके अंदर लगेगा। ठीक है, तो वो फिर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, तो ये दोनों जो है ना वो, सर इनमें से मोनो कौन सा पॉली कौन सा? मोनो ये ब्लैक कलर का, और ये पोली है, और इसका प्रोसेस भी है, इसका जो है ना एफिशिएंसी डेफिनेटली ये जो मेरे ख्याल ज़्यादा होता है इसका। ठीक है, और सामा को इस हवाले से आप कुछ तो शेयर करना चाहें? इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है थोड़ा सोलर कंपनीज के साथ, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ रहे हैं सोलर के हवाले से, ये सामा आपको अच्छा गाइड कर देंगे, बिकॉज ही इज़ वर्किंग विद द सोलर कंपनी, सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ही हैज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क राइट नाउ। अच्छा, ये जो है ना 100 वाट का है, पीछे इसका देखें तो नंबर प्लेट पे नेम प्लेट, यार नंबर प्लेट नहीं, नेम प्लेट देखें तो ये इसके ऊपर 100 वाट है, ये देखें 100 वाट है, और इसका 17.79 मैक्सिमम वोल्टेज है 17, और 6 एम्पेयर करंट है। उसका कितना था? उसकी वोल्टेज थोड़ी कम थी मेरे ख्याल ना, तो उसकी ज़्यादा थी 18 थी। हाँ यस, इसकी थोड़ी कम है। ठीक, तो ये 100 वाट का है। कितनी देर 100 पे सूरज कंटिन्यूसली पड़ता रहता है? ये 100 वाट देर पे नहीं होता, लाइट की इंटेंसिटी पे होता है, कितनी ज़्यादा लाइट उसको होता है, टाइम से इसका लेना देना नहीं। रेडियंस पे आई थिंक डिपेंड कर रहा होता है। रेडियंस पे डिपेंड कर रहा होता है, और फिर टेम्परेचर पे भी। मीन्स के आपके जो 15 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप कहते हैं कि उसकी मैक्सिमम वर्किंग है, उससे अबव जाएंगे तो उसकी वर्किंग जो है ना वो थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएगी। हमारा जो कॉमन है एक मिथ है ये कि हमारे पैनल्स जो हैं वो गर्मियों में बहुत अच्छा काम करते हैं, गर्मियों में अच्छा काम नहीं करते। जो मॉडरेट टेम्परेचर होते हैं उन पे उनकी वर्किंग सबसे बेहतरीन होती है। जब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो हीट अप होने लग जाते हैं, ओवरऑल उनकी जो सिलिकॉन वेफर्स है ना, तो आपको पता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो वाइब्रेटिंग कंडीशन में होते हैं। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उनकी मूवमेंट उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी।
तो एक मॉडरेट टेम्परेचर पे ये बहुत बेहतरीन काम है। तो हमने वैसे भी देखा, देखें मैटलैब सिमुलिंग में जब हम टेम्परेचर चेंज कर देते, आप टेम्परेचर कम रखें फिर ज़्यादा रखें तो ज़्यादा टेम्परेचर से क्या हो रहा था, उसकी कम हो रही थी ना। हाँ, ज़्यादा कम हो रही थी, वो हमने वहाँ देखा भी है। और इसी तरह आपने तो फिर इसकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा होता है, इसको टू साउथ रखना होता है और फिर इसका टिल्ट एंगल होता है वो आपने एडजस्ट करना होता है उसके वाले से। वेरी गुड। तो ये टिल्ट एंगल इस वक्त उसामा मेरे ख्याल ये 45 कितना रखा हुआ है, 40 है, 45 है तकरीबन, मेरे ज़्यादा रखा हुआ है। और इसका टिल्ट एंगल ना मोबाइल की ऐप भी है, नेक्स्ट टाइम आपको मोबाइल की ऐप लाएंगे और इसको उसामा है मोबाइल है, इधर जस्ट रखें मोबाइल इधर, एक तो पीवी सिस्टम पे भी करते हैं, वरना मोबाइल की ऐप रखें, यहाँ आपको पता चल जाएगा कितना टिल्ट एंगल है, ठीक। और इस तरह और भी ऐप्स हैं जो जस्ट मोबाइल से आप जो पीवी सिस्टम या इस तरह के सॉफ्टवेयर टेक्निकल नहीं जानते, वो इलेक्ट्रीशियन जस्ट मोबाइल ऐप से जो है ना वो इसको निकाल लेते हैं चीज़ें, लोड भी कैलकुलेट हो, सारी कुछ ऐप्स हैं वो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे मोबाइल पे जो इंस्टॉल होगी ना सामने करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये भी काम है। और ये 45 पे रखा है, इसका कितना है ये भी हम पीवी सिस्ट पे सॉफ्टवेयर भी है, उसमें हम इसको चेंज करके ये लोकेशन लेंगे और लेके उसको चेक करके देखेंगे कि, और वो भी देखेंगे वो कितना था उसामा, वो 40 कितने डिग्री था वो मेरे ख्याल में ये देखें ना वो थोड़ा 35 या इस तरह होगा ना, ये इन्होंने ज़्यादा रखा है, ये थोड़ा कम रखना चाहिए था ना मेरे ख्याल। ये पीवी सिस्ट से वेरीफाई करेंगे आप, काउंटर वेरीफाई करेंगे कि क्या 45 ये वाला ठीक है या वो ठीक है या दोनों ही गलत है, इसको और किसी एंगल से चेंज करना चाहिए, ठीक। 30 बनता है वैसे इस एरिया का, इसका 30 बनता है, ठीक। अच्छा, और इसका एजीमुथल भी, एजीमुथ देखें ना सूरज, इसका एजीमुथ भी होना चाहिए ना वैसे कुछ, ये देखें चेक कर लेते हैं इसका तो मेरे ख्याल ये देखें इन्होंने, हाँ एजीमुथ कैसे चेक होगा, तो एजीमुथ भी जो है ना वो आप इसको यानी इस पोजीशन, ये तो टिल्ट हो गया और एजीमुथ ये इस तरह मूवमेंट होगी, ठीक। तो ये मैं बताना ये चाह रहा 100 वाट का है साउथ की तरफ, एग्जैक्ट साउथ की तरफ 180 डिग्री यानी है 180 डिग्री है, ठीक। तो हम देखें आयशा हाल का देखा था जैसे 182 डिग्री पे वो मैक्सिमम दे रहा था उसकी, तो इस तरह डिफरेंट जगह पे वो उसकी लोकेशन बिल्डिंग की क्या उस हिसाब से हम देख। और ये देखें तो इसमें ये 100 वाट का एक है, तो ये 8 लगे 8 ये और 8 ये हैं, ठीक है 8 ये, इसमें कुछ काम नहीं कर रहे। ये देखें क्रैक्स आ गए, ये देखें कुछ ये देखें इसमें क्रैक्स हैं, ये कुछ और ये क्रैक्स हैं, तो अब डेफिनेटली। अच्छा, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक क्रैक नहीं, एक वोल्टेज कम प्रोड्यूस कर रहा है एक पैनल, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो फिर फॉर एग्जांपल ये पैरेलल में और ये पैरेलल है, इसकी वोल्टेज आउटपुट फॉर एग्जांपल 8 है तो 20 है और 8 में 160 वोल्ट है, ठीक है, और 160 वोल्ट ये है। इसका एक पैनल डैमेज हो गया या इस तरह का डैमेज हुआ कि यानी वोल्टेज जो है कम हुई है, सिर्फ 140 वोल्ट होगी और ये 160 है, अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? सीरीज़ में इम्पैक्ट नहीं होता, पैरेलल में सीरीज़ में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, पैरेलल में इम्पैक्ट बहुत कम होता है। ये 160 वाट है वोल्ट है इसकी, और इसकी 140 वोल्ट है। मिसाल के तौर पे यहाँ से सीरीज़ में ये सारे के सारे पैनल लगे हुए हैं ना, और एक पैनल 0 वोल्ट जनरेट करने लग जाता है, ठीक है, वो 0 वोल्ट का मतलब क्या है कि वो सारे का सारा शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट कह देते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक तो है। ओवरऑल आपके जो वोल्टेज जनरेट होगी, अगर मिसाल के तौर पे कि 18 वोल्ट है तो ओवरऑल जनरेशन में से 18 वो 140 वोल्ट हो, 142 हो लेकिन गया, अगर और ये पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल में अगर 18 वोल्ट अगर एक कम करता है, दूसरा अगर अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर रहा है तो उसमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। नहीं, देखे ना ये वोल्टेज 160 वोल्ट है, जी। ये 142 वोल्ट है, हमने इन्वर्टर के साथ ये दोनों पैरेलल में लगा दिए। अब कंट्रीब्यूशन क्या होगी पावर की, ये वोल्टेज कम है, हमने तो यही देखा 2 पानी की टंकियाँ हों, वोल्टेज को यही समझ लें कि पानी की टंकी ये भरी हुई है, 160 उसकी हाइट है और दूसरी की 140 वोल्ट है, तो वो पानी जो जिसकी ज़्यादा है वो एक ही पाइप एक ही है पानी का, उसमें तो कंट्रीब्यूशन उसकी ना तो 160 जाएगी ना 140 जाएगी, इनके दरमियान वाली वैल्यू जाएगी, दरमियान वाली जाएगी ऐसे ही, और रेसिप्रोकल लेके दोनों को ऐड करके डिवाइड करना दोनों के। ठीक है सही हो गया, ठीक। तो ये जनाब हो गया आपका। इसमें क्वेश्चन है हमजा? क्वेश्चन कोई नहीं, आप पूछें, अभी प्रैक्टिकल बंदा हमारे पास है सामा साहब, पूछने अगर है। डिस्कसिंग दैट these 6 solar panels are in these are the 8 solar panels. One panel is you can see here that there is a 100 watt, similarly like that building, our building electrical department is 100 watt, and then there is a maximum current, maximum power current at MPPT, maximum power point 5.63. So 100 watt 5.6 and voltage at maximum is 17.79. So 17.79 one voltage from here, and you can see here that these solar cells, in one solar panel there are solar cells, one solar cell 2 3 4, and you can see here these solar cells are, this solar cell is shorted and this is connected in series with this, with 3 points. Just if one damage then the other will be connected, okay. So 3 points, this solar cell in series with this one, then it is connected here like that series, and then you can see this solar cell strip is here. So all these solar cells are then again connected
with series with this one, this connected with this, and series like here. And you can see here, then this solar cell is connected in series with this solar cell, and then this connected series like, and here again series. So end point is this one and this one. One point here and one point here, and this point you will connect here in series. So and again so they all panels are connected in series. So for example, this is 20 volt, so 8 panels, so it will be 160 volt, and similarly 160 volt there. So you can use 160 volt in parallel. It depends on the inverter. We will go there now and we'll see the inverter. So inverter, for example, inverter is a DC side of the inverter is, for example, 200 volt. So we will connect 160 volt because below 200. It means 160 and 160 we will connect in parallel is okay, depending on the inverter's KVA rating. सोलर पैनल में डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स क्यों होते हैं, हम एक ही सेल से क्यों जनरेट कर ले? ये देखें उसामा, ये क्वेश्चन आया निजाब का, आप भी आंसर करें, मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। निजाब ने कहा कि ये सोलर जो है ये एक ही सेल क्यों नहीं होता। ये आपने जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चौक 9 27 सेल लगे हुए हैं एक सोलर पैनल पे, आपने एक सेल से क्यों नहीं जनरेट कर ली? एक सेल से इसमें तो जनरेट की जा सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है ना ओवरऑल, क्योंकि ये पॉलीक्रिस्टलाइन हमारे पास, ठीक है। तो पॉलीक्रिस्टलाइन में ये होता है कि हमारे पास जो मोनोक्रिस्टलाइन एक क्रिस्टल हमारे पास बनता है ना, मोनोक्रिस्टलाइन पैनल, उसके वो आपने जैसे देखा होगा, उसकी शेप अगर देखें आप, साइड से कटिंग हुई है ओवरऑल, एक जो उसका सेल होता है ना, एक सेल वो अलहदा से जनरेट किया जाता है, क्योंकि एक छोटे सेल को हर एक सेल सर जो है ना अलहदा से जनरेट होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगर ये ओवरऑल इकट्ठा जनरेट करेंगे ना, तो ओवरऑल इसकी वो कह लें आप कि इतना अच्छा जनरेट नहीं हो पाएगा बनिस्बत इसके कि अगर छोटा जनरेट करें। और पॉलीक्रिस्टलाइन में हम मतलब ये क्या बात हुई कि वो बड़ा जनरेट करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब सिलिकॉन वेफर्स हम बनाते हैं ना, तो उसकी क्वालिटी हमने मेंटेन करनी होती है ओवरऑल सिलिकॉन क्रिस्टलाइन वेफर की। अब हम डिज़ाइन कर सकते हैं एक बड़े का बड़ा अगर सिलिकॉन क्रिस्टलाइन चाहें तो, लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर हमारे सोलर पैनल ख़राब होता है कहीं से भी, तो सारे का सारा पैनल हम चेंज करेंगे। ये वाले पैनल्स यहाँ पर रिपेयर हो जाते हैं। इस मिसाल के तौर पे अगर ये इतना सेल अगर इसका डैमेज होता है ना, तो इसकी जगह नया सोलर सेल इसकी जगह सिर्फ सोलर सेल, हाँ, इतना ये अलहदा से भी लग सकता है, क्योंकि ये हमारे पास ये जो स्ट्रिप्स आपको नज़र आ रही है ना, ये वही हैं जो हम सोल्डरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास अगर यहाँ से अगर डैमेज होता है तो ये पीस यहाँ पर चेंज हो सकता है, या सोलर जो कंपनीज पैनल्स होती हैं जो एक वारंटी के तौर पे पैनल वापस लेती हैं, तो वो ओवरऑल उसको रिपेयर करती हैं, इतना जो हिस्सा होता है वो उसको दोबारा से रिप्लेस कर देती हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि एक पूरे का पूरा सिलिकॉन वेफर जनरेट करना है, तो उसमें ये होगा कि वो जहाँ से भी डैमेज होता है तो उसको ओवरऑल रिप्लेस करना पड़ेगा। डेफिनेटली ये जिन्होंने बनाया है उन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट भी फिर बढ़ती है। और ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स होते हैं ये बनते ही इसी तरह के हैं कि वो मोनोक्रिस्टलाइन जो वेफर्स होते हैं उनके जो बचे हुए टुकड़े होते हैं उनको आपस में फ्यूज़ किया जाता है मेल्टिंग के थ्रू। जब मेल्टिंग के थ्रू जब फ्यूज़ करते हैं तो उनकी जो आपस में कंडक्टेंस होती है वो कम हो जाती है बनिस्बत उन पैनल्स के। तो हम इससे छोटा साइज तो रख सकते हैं किस चीज़ का? सोलर सेल का। सोलर सेल का वो वाटेज, फिर वो वाटेज उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। ज़्यादातर ये 2 वोल्ट का कितने का, 1 वोल्ट का होता है, कितने का होता है? डिपेंड करता है पैनल को। 0.2 वोल्ट मेरे ख्याल पता नहीं कितना होता है। 2 वोल्ट्स होता है। 2 वोल्ट्स करें अगर तो ये कितने बनवा, 27 को 2 से करें 54, लेकिन ये 18 दे रहा है। 18 का मतलब है कि 27 को करें, जरा कितना बनता है एक की वोल्टेज? 0.5 करें, यानी 0.5 वोल्ट करें तो 27 का हाफ करें कितना बनता है? तो 0.5 नहीं 0.6 0.7 वोल्ट दे रहा है एक सोलर सेल। ठीक है, तो इस तरह आप जो है ना वो लगा सकते हैं। ठीक, और क्वेश्चन कोई नहीं क्वेश्चन?